वो 30 जून 2018 की रात थी जब भाटिया परिवार के 11 लोग फंदे पर लटके मिले। सवाल, जवाब और फंदे पर लटकी जिंदगियां अंधविश्वास के कई पहलुओं को जन्म दे गई। दोस्तों, आज से 5 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी में एक बंद कमरे में 11 लोग फंदे पर लटके मिले, पर उनके पीछे की कहानी आज भी पुलिस और वहां रहने वाले लोगों के लिए एक पहेली बनकर रह गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रहने वाला एक परिवार आज से 25 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी में रहने लगा। नारायणी देवी के 3 बेटे, जिसमें से 2 बेटों के साथ वो दिल्ली के बुराड़ी में रहने लगी। 2007 में नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हुई, जिसका सदमा सबसे छोटे बेटे ललित को लगा। ललित इतना पागल हो गया कि उसकी आवाज तक चली गई। अब ललित बोल नहीं पाता था। फिर एक दिन पिता का प्रेम ललित के लिए इतना बड़ा कि ललित कहने लगा, मेरे अंदर भोपाल दास की आत्मा है और वो मुझे दिखाई देती है। अचानक से उसकी आवाज वापस लौट आई। परिवार ने पहले तो कोई भरोसा नहीं जताया, लेकिन वक्त के साथ परिवार को भी ललित की बातों पर विश्वास होने लगा। भाटिया परिवार पहले इतना समृद्ध नहीं था, लेकिन जब से ललित की आवाज लौटी थी, उनके पास पैसों की समस्या नहीं रही, अटके काम भी होने लगे। नारायणी देवी की सबसे बड़ी बेटी प्रियंका, जिसकी उम्र 33 साल थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। तब ललित ने परिवार को केले के पेड़ की पूजा करने को कहा। इसके बाद प्रियंका का भी रिश्ता हो गया। बस फिर क्या था, परिवार ललित की बातों में आने लग गया। दोस्तों, ईश्वर के प्रति विश्वास होना अलग बात है, लेकिन खुद में अंधविश्वास करना, यह ललित और उनके परिवार ने दुनिया को बताया। मकान बना जब अजीब तरीके से ललित ने 11 पाइप लगाए और वो आज भी रहस्य बने हुए हैं। खेल ललित बड़े भाई के साथ दुकान पर काम करता था। उनका अच्छा व्यापार था। बड़े भाई के 3 बच्चे थे और ललित के पास एक बच्चा विकास, जो अक्सर सिर के ऊपर तिलक लगाए रहता था। एक डायरी जिसे अक्सर ललित और उसका परिवार पढ़ा करता था और उसका पालन भी करता था। डायरी में अजीबो तरीर के रिचुअल लिखे हुए थे। अपनी आंखों और मुंह को बंद करके जैसे इंसान मुक्ति पा सकता है। इंसानी शरीर तो अस्थायी है, पर आत्मा स्थिर है। डायरी के आखिरी छोर पर एक रिचुअल का पालन करने को कहा गया था, जिसमें 11 लोग एक साथ कैसे मुक्ति पा सकते हैं। डायरी में लिखा था कि इसका पालन करते समय वो लोग मरेंगे नहीं, बल्कि उनके पिता की आत्मा उन्हें बचा लेगी। फिर एक दिन ललित अपनी पत्नी टीना के साथ मिलकर सभी परिवार के लोगों को कहा कि पापा तुम सबसे नाराज हैं, क्योंकि आजकल तुम सब लोग मनमानी कर रहे हो। अगर मेरी बताई बात का पालन करोगे तो पापा सभी को दर्शन देंगे और साथ में आप लोगों को मोक्ष भी प्राप्त होगा। न जाने परिवार ने ललित की इस बात पर कैसे भरोसा कर लिया। वो 30 जून की रात थी। एक एक करके सबके पैर और हाथ बांधे गए और गले में रस्सी नीचे टेबल पर खड़ा किया गया और सभी की आंखें बंद कर दी गई। ये सब ललित और उसकी बीबी ने किया। नारायणी देवी, जो सबसे बुजुर्ग थी, उन्हें कुछ पीने को दे दिया गया। कुछ देर मंत्र चलते रहे। सब लोग एक एक करके टेबल खुद ही हटाते गए। उन्हें भरोसा था कि उन्हें बचाने उनके पिता आएंगे, पर खैर उन्हें कोई बचाने नहीं आया। आज भी ये घटना उस गली के लोगों को सुनाई देती है तो उनकी रूह कांप जाती है। पहले लोग उनके घर के आसपास तक नहीं जाते थे। कई किराएदार आए और वहाँ से भाग कर चले गए, पर जब मोहन इस जगह रहने लगे तब सब नॉर्मल है और आज मोहन अपनी लेब और शॉप यहीं चलाता है। पर यह घटना हमें जरूर ये सिखाती है कि भक्ति और अंधविश्वास में फर्क जरूर करना आना चाहिए। यार दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।